चल रही है, 40 मिनट्स के बाद बंद हो गया था। हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते, किधर है आप? सर। सर मैं इधर ही हूँ, इसलिए आज लेट हो गया। क्लास 40 मिनट्स हो गया अभी। ये एक इंटरवल हो गया हमारा, अभी दूसरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हम लोग कहाँ थे? इजेक्टर गाइड पिलर देख रहे थे। ओके, इजेक्टर गाइड पिलर के लिए मुझे आपको स्क्रीन शेयर करना है। जूम में ओके ओके। यहाँ जो तीसरा टाइप रहेगा इजेक्टर गाइड पिलर का, ये ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे क्या आगे स्टेप है, तो ये स्टेप क्या, कोर प्लेट के बैक, मतलब जो कोर प्लेट में जो हम लोग होल बनाएंगे, कोर प्लेट या कोर बैक प्लेट में, यहाँ पे ये जो पॉकेट बना है यहाँ पे स्टेप दिया है। स्टेप क्यों दिया है? वहां पे जाके पिन रुकेगा करके, तो यहाँ पे जाके स्टेप तक जाके वो रुक जाएगा, और फिर बाकी का जो L1 रहेगा वो एग्जैक्टली हाइट रहेगा आपके मोल्ड के अंदर के स्पेसर का, मतलब इसका हाइट रहेगा। तो ये भी एक अल्टीमेट वे है। इस तरीके से भी लोग गाइड पिलर और बुश बना के प्लान करते हैं मोल्ड में। तो इसका मटेरियल जो रहेगा, देखिए कल मैंने आपको बताया था गाइड बुश और पिलर के लिए आप EN31 ऐड चार्ज कर सकते हो। सेम यहाँ पे और एक मटेरियल दिया है EN सीरीज का, EN36 प्लान किया है। बट इसमें क्या है, जो हार्डनेस है ना वो आपको 58 से 60 HRC दिया है। तो EN31 के साथ भी आप ये 58 और 60 HRC बना सकते हैं। और EN36 अभी ये विजयदीप का स्टैंडर्ड है। दे हैव चूज EN36 फॉर द पर्पस। तो EN36 यूज करके यहाँ पे 58 और 60 HRC तक ये लोग इसमें हार्डन करते हैं। तो इस टाइप का ये रहता है, इसमें स्टेप है। और एक आता है जिसमें स्टेप नहीं रहता। अभी इसमें साइजेस भी दिए, देखिए अगर आप ये चीज बनाने नहीं चाहते हो तो आप इसको इसी कैटलॉग के साथ साइजेस सिलेक्ट करके आपके डिजाइन में ऐड कर सकते हो। इसमें और एक जो कॉलर वाला था वो मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से। ये कॉलर वाला, ये स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, ये इंटरनेट वाला? यस सर, यस सर। तो देखिए यहाँ पे इसके साइजेस भी दिए। अगर ये क्या, जो स्टैंडर्ड आइटम है ना, ये बनाने में लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। इन हाउस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैसा बच जाएगा थोड़ा सा। लेकिन अगर आपको कम टाइम में चाहिए और तो आप इसको डायरेक्टली डिजाइन बनाने के टाइम इसको सिलेक्ट करके इसी साइज का बना के डाल सकते हो। तो क्या इनके पास रेडीमेड स्टॉक रहता है और आप उसमें आपका टाइम सेव कर सकते हो। यहाँ पे PDF डाउनलोड का भी ऑप्शन है। तो इजेक्टर गाइड पिलर इस दो तीन टाइप मैंने आपको बताया। एक स्ट्रेट बताया, एक स्टेप वाला बताया, एक कॉलर वाला बताया। मिसुमे में और एक ऐड है जिसमें दोनों साइड से ऐसा स्टेप रहता है। ये जो स्टेप दिख रहा है ना, ये दोनों साइड से रहेगा। ये इजेक्टर गाइड बुश, ये आपको पता चला कि कैसे हम लोग को इसको ऐड करना है इसमें। ये कंस्ट्रक्शन आप समझ गए होंगे, आई थिंक सो। यस सर। अभी इसमें क्या रहता है, कभी कभी ये जो प्लेट आगे का प्लेट है, ये प्लेट कभी कभी पतला रहता है। तो होता क्या है, ये बुश बाहर चला जाता है। तो उस केस में आपको ये जो लेंथ रहेगा, इसमें कॉलर से लेकर यहाँ तक एक लेंथ रहेगा, कॉलर का अलग से लेंथ रहेगा, थिकनेस रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक अलग से और एक डायमेंशन रहेगा। तो वहां पे आप ये साइज सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। मतलब
यहाँ से हम लोगों ने 10 ले लिए तो आपको 15 भी मिल जाता है, 9 भी मिल जाता है। ये आपको मित्सुमी के कैटलॉग में अच्छे से पता चलेगा। मित्सुमी में अभी मित्सुमी का जो मटेरियल रहेगा, मित्सुमी इज अ जापानीज कंपनी, वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। उनके कैटलॉग में आपको एसकेडी सीरीज मिलेगा, मतलब उसी टाइप के जो क्या बोलेंगे उसको, कंटेंट जो रहेंगे उस मटेरियल में वो सेम रहेंगे, बट इसका ट्रेड नेम अलग रहेगा। जापान में कुछ अलग बोलते हैं। तो फिर वो आपको वहां पे अलग दिखेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंटेंट इज सेम, थोड़ा बहुत हार्डनेस में 1-2 HRC का फर्क रह सकता है। तो आपको EN31 और EN36 यूज करना है। इसके बाद मैंने जैसे कि स्लाइडर के गाइड रेल हम लोगों ने डिजाइन किए थे, उस टाइम मैंने आपको कुछ और एक मटेरियल बताया था। आई किसी को याद है क्या वो मटेरियल? पीले कलर वाला मटेरियल मैंने आपको बताया था उस टाइम। ग्रेफाइट सर। ग्राफाइट एम्बेडेड रहता है उसमें, इट इज नॉट कंप्लीट ग्राफाइट। कुछ याद आ रहा है कि लेकिन वैसा? ये सर बताया तो था आपने, पर नाम याद नहीं। ग्रेफाइट याद है। ओके, इसको अंकुश को तो याद नहीं है, मतलब ग्राफाइट तक याद है, प्रांजल को तो पता नहीं रहेगा, वो नए हैं। फिर प्रवीण बचे। प्रवीण आपको? नो सर। नो सर, फिर क्यों क्लास ले रहे हो आप मेरे साथ? आपको तो डबल टिबल पढ़ाया मैंने उसके बारे में, बताया है। फिर इस सर ऐसा तो याद नहीं आ रहा। सीरियसली क्लास नहीं ले रहे, नोट कुछ नहीं कर रहे आप लोग। 2-3 महीने में वापस क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा कहीं और। तो ये मटेरियल नो सर। तो ध्यान में रही बोले तो। ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल था फास्फोरस ब्रांच पीबी बोला था मैंने, और उसके अंदर ग्राफाइट जो पार्टिकल्स है वो सर्कुलर होल बना के उसमें डाले रहते। जो ग्राफाइट क्या काम करता है, सेल्फ लुब्रिकेट लुब्रिकेट करने का सर। करता है, बराबर। ओके यार, राइट। तो ये स्क्रीन में आपको शेयर करता हूँ उसके लिए। ये स्क्रीन आप देख पा रहे हो क्या? ग्राफाइट वाला इधर गए, हाँ सर। दिख रहा है ना ये? ये सर दिख रहा है। तो देखिए, इसमें आपको इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, आपको ये नेट पे भी मिलेगा। इसमें क्या है, अलग अलग टाइप है। ये जो गाइड पिलर है ना, गाइड पिलर के अलग अलग टाइप है। इसमें दोनों में देखिए, इसमें क्या है, इसमें ग्रू नहीं है, इसमें दोनों में ग्रू बना है। कॉलर अलग सा है ना, ग्रू का डिफरेंस है। फिर ये स्ट्रेट है, इसमें खाली कॉलर है। इसमें 1 2 3 डायमीटर है, इसमें ओनली 2 डायमीटर है। इसमें क्या है, ये इसका फिंगर कैम के लिए भी यूज किया जाता है, और इजेक्टर सॉरी मेन गाइड पिलर के लिए भी यूज किया जाता है। ये दोनों, ये इसमें से ये वाला ये इजेक्टर गाइड असेंबली में यूज किया जाता है। इसको हम लोग, जो मैं बैक साइड से बोल्टिंग का आपको समझा रहा था, उसमें ये यूज किया जाता है सीधा सीधा। ओके, और इसमें ये जो येलो कलर दिख रहे हैं, इसका जो मटेरियल रहेगा वो क्या रहेगा, फास्फोरस ब्रांड मटेरियल रहेगा, पीबी इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। और उसके अंदर ये ग्राफाइट है, ये लगाया जाता है टू अवॉइड द मोर फ्रिक्शन। सेल्फ लुब्रिकेशन मटेरियल रहता है वो। हम लोग गाइड पिलर, बेयर प्लेट्स, गाइड बुश, इन सब में प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो टाइबर रहता है ना, तो उसके अंदर भी बड़े बड़े बुश रहते, तो उस पर भी आजकल ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले आप। और मेरा रिक्वेस्ट है, आप कुछ कुछ पॉइंट ना नोट किया करो, क्योंकि वो मतलब छोटे रहते हैं, बहुत टर्म के बाद यूज होंगे, लेकिन तब तक आप भूल जाओगे, क्योंकि आपके लिए ये काम रेगुलर है नहीं अभी तक। जैसे ही रेगुलर हो जाएगा तो आपको याद रखने का जरूरत नहीं रहेगा।
ये स्क्रीन आप ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए ना? यस सर। आपको नेट पे हाँ काम सर। करेगा कुछ, लेकिन आपको एक्सप्लेन वहां पे कोई नहीं करेगा। एक्सप्लेन होगा तो क्या लॉन्ग टर्म आपके माइंड में रहेगा, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। ये आपको नेट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और बुश के लिए मैं आपको बोल रहा था, बुश के लिए ये मैं और एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बुश के लिए देखिए, ये जो है ना बुश, अभी बुश क्या, कल हम लोग देख रहे थे कॉलर वाला, बराबर, कॉलर वाला एक बुश हम लोगों ने देखा था। बट ये और एक बुश होता है जिसको मैंने स्पिगॉट बना के आपको दिखाया था, ये बैक साइड से। इन दोनों में ऑलरेडी ये स्पिगॉट बनाया है। स्पिगॉट का काम क्या है, बैक वाली प्लेट को साथ में अलाइन करना, बराबर। यस सर। इससे क्या होगा, जैसे कि कैविटी प्लेट में आपने डाल दिया, लेकिन कैविटी के पीछे और एक प्लेट है, वो बैक प्लेट हो सकती है, टॉप प्लेट हो सकती है, रनर प्लेट हो सकती है, या स्पेसर मतलब कोर साइड में स्पेसर भी हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे उसको भी अलाइन करना है, तो आप ये स्पिगॉट पीछे का 10 mm का प्रोजेक्शन बना के उसको अलाइन कर सकते हैं। ये बुश में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो गाइड पिलर और बुश और ईजीपी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको उसके बारे में कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मटेरियल के लिए भी मैंने आपको बताया, दो मटेरियल, एक तो ईएन सीरीज के दो मटेरियल आपको कंफर्म किए, EN31, EN36, और मित्सुबिशी स्टैंडर्ड का एसकेडी एक ग्रेड मैंने आपको बताया, एसकेडी 11 रहेगा उसमें। बट ये यही ग्रेड रहेगा, हम लोग आईएसओ का हमारे यहाँ पे EN31 अवेलेबल होता है, वही वो यूज करना है आपको। सर आपकी बैटरी लो है लैपटॉप की। क्या हो गया? सर आपके लैपटॉप की बैटरी। बैटरी लो हो गई है? नहीं नहीं, चार्जर लगा के रखा है। नेटवर्क कम ज्यादा हुआ रहेगा। मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप लोगों के पास? अंकुश आपके पास? यस सर। यस सर, आ रही। ओके, ठीक है। तो अभी आपको गाइड पिलर बुश और ईजीपी के बारे में अच्छे से पता चला रहेगा, आई थिंक सो। यस हाँ सर। सर। ओके, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, तो ये वो खास रहेगी इसके बारे में, क्या, इजेक्टर गाइड पिलर और बुश के बारे में। इसमें जो क्वांटिटी है ना, ये आपको कितनी लगानी है, हर मोड में 4 लगाना जरूरी नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, इस मोल्ड को आप अगर नोट करोगे तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का मोल्ड है, बराबर। और इसमें यस जब भी 100 mm का लेंथ इजेक्टर प्लेट, सॉरी लेंथ नहीं बोल सकते, विड्थ बोलेंगे, 100 mm से वो क्रॉस करेगा, तभी आपको इसमें क्वांटिटी 4 करनी है। तो इसको मैं चेक करता हूँ, देखिए मेजर यहाँ पे मेजर 2000 कितना है, 214 है, बराबर, 2000 नहीं 214 है। तो 100 mm पे एक होना चाहिए। अगर 100 mm के अंदर आपका इजेक्टर असेंबली का विड्थ आ रहा है, तो आपको खाली 2 प्लान करने हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, जैसे कि ये दोनों, बराबर। उसके सेंटर में रहेगा परफेक्ट। 100 से कम रहेगा या 110 mm तक आप ले सकते हो, 10% कम ज्यादा, वहां पे आपको 2 क्वांटिटी प्लान करनी है। ये थोड़ा नोट डाउन करिए, समझ लीजिए और उसको ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद अगर ये बढ़ जाता है, ये अभी 200 mm है, लेकिन कभी आपका 300 mm का भी प्लेट आ जाएगा, तो भी आपको इसमें कितने लगाने, 3 नहीं लगाने, 2 ही लगाने। ठीक है, 2 ही लगाने हैं, लेकिन कैसे लगाने, एज से 50-50 mm छोड़ के, 50-60 mm इधर उधर हो सकता है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको 4 लगाने, फिर यहाँ पे 2 ऊपर और 2 नीचे। 4 कब लगाने, जब आपका 300 मतलब 300 mm तक जा रहा है,
350 तक जा रहा है, इतना बड़ा जाता नहीं कोई, मतलब जल्दी होता नहीं, 300 350 काफी हो जाता है। अगर पार्ट बहुत बड़ा रहेगा तो हो सकता है, एकदम दरवाजे का पार्ट आ जाएगा तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसमें भी आपको ऊपर 2 ही आएंगे और फिर नीचे भी 2 ही आएंगे, बट लेंथ अगर बड़ा हो जाता है मोल्ड का, काफी बार ऐसा हो जाता है, मोल्ड का जो विड्थ है ना वो 500 mm रहता है, लेकिन लेंथ 1000 mm हो जाती है। लेंथी पार्ट रहते हैं, ए पिलर हो गया, बी पिलर हो गया, बम्पर हो जाता है, कभी फुटरेस्ट हो जाता है। तो ऐसे पार्ट रहते हैं ना, विड्थ में कम रहते हैं और लेंथ में काफी ज्यादा रहते हैं। तो उस समय आपको ये जो विड्थ वाला फैक्टर है वो वही रखना है, जैसे कि 200 300 400 हो रहा है तो 2 ही लगाने, खाली इसका डायमीटर बढ़ेगा। अभी डायमीटर के लिए हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए हैं, करेंगे तो आपको उसको वो भी डिटेल मिल जाएंगे कि डायमीटर और मेन गाइड पिलर के डायमीटर, बुश का डायमीटर और ईजीपी का डायमीटर क्या रखना है। बट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ क्वांटिटी के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ, विड्थ वाला फैक्टर 100 mm तक रहेगा तो एक ऊपर और एक नीचे डालना है, 2 मिनिमम डालने हैं। अगर ये 200 300 400 भी होता है तो आपको ऊपर मतलब 2 ही डालने हैं, ना कि 3 डालने हैं। अभी लेंथ में अगर वो 300 या 400 mm का मोल्ड है तो 4 मतलब 300 बाई 500 भी हो रहा है, तो आपको सॉरी 300 बाय 400 तक हो रहा है, तो आपको वहां पे आप 300 बाय 400 तक आप लगा सकते हैं 4। अभी 400 के जैसे भी आगे जाएगा, 5 450 500 होगा, 600 700 800, तो उस कंडीशन में आपको इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखिए ये यहाँ से बिटवीन डिस्टेंस कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यह एज से लेकर यहाँ पे जैसे कि मैंने 50 mm 60 mm छोड़ दिया, तो ये मेरे लिए मैटर नहीं करेगी। इसका जो सेंटर रहेगा, जैसे कि 600 का मोल्ड डाला आपने, बराबर 600 mm लंबा है, ये जो डिस्टेंस है ये लंबा है, 600 mm है, यहाँ से यहाँ तक 600। तो 600 में आपको उसका सीडी जो मिलेगा, साइड से आप अगर 50 60 mm छोड़ देते हो, यहाँ पे यहाँ से 50 गया, यहाँ से 50 गया, तो कितना 500 mm बचा। तो 500 mm के लिए आपको 4 इनफ हो जाएंगे। बस आपको क्या इसका साइज बड़ा होगा, बराबर 500 का मोल्ड आएगा तो इसका साइज भी इजेक्टर गाइड पिलर का कितना हो जाएगा, 25 या 30 हो जाएगा। अभी मैंने 16 का यूज किया है, मेरा जो मोल्ड है वो 400 450 की रेंज में, 500 450 की रेंज में है। 500 से बड़ा हो जाएगा तो हम लोग 16 के बजाय 20 भी डाल सकते हैं, 25 भी डाल सकते हैं। तो इसका इजेक्टर गाइड पिलर का साइज जो अगर बढ़ेगा तो उसका जो एरिया है बैलेंस करने का कैपेसिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको उसकी क्वांटिटी 500 mm तक, आप अगर 20-25 का डाल रहे हो इजेक्टर गाइड पिलर तो 4 क्वांटिटी लगा सकते हो। 500 के आगे जैसे कि देख मोल्ड का विड्थ आ रहा है आपको 400 और लेंथ आ रहा है 800, तो उस कंडीशन में आपको बिटवीन मतलब यहाँ पे मिडल में भी देने हैं, 2 और ऐड करने हैं, 6 मैक्सिमम आपको इसमें प्रोवाइड करने हैं, इजेक्टर गाइड पिलर और इजेक्टर गाइड बुश। उसका रीजन क्या है, सेंटर में जो प्लेट्स रहती है, जैसे ही पीछे से उसको पुश करते हैं तो बकल हो जाता है, तो सेंटर में कोई सपोर्ट नहीं रहता, गाइडिंग नहीं रहता। इसके लिए आपको यहाँ पे सेंटर में भी 2 और ऐड करने, मैक्सिमम 6 बनाने। अभी 800 1000 है ना, 1000 mm तक आप आराम से 6 लगा सकते हो। अगर 1000 से ज्यादा बढ़ रहा है तो आप 8 का भी प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही मोल्ड बड़ा हो जाता है तो उसका वजन ड्रास्टिक बढ़ जाता है, इजेक्टर असेंबली का वजन काफी बढ़ जाता है, और उस टाइम आपको इसमें सपोर्ट देने की जरूरत रहती है। और वो ऐसा सपोर्ट चाहिए कि जो फ्रिक्शन ना हो सके, जिसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग इजेक्टर गाइड पिलर बूस्ट लगाते। तो लगभग 2 मीटर के मोल्ड तक आपको 8 गाइड पिलर सफिशियंट होते हैं, इससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं, बढ़ाने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम आपको 8 लगाने हाई एंड मोल्ड में। फिर आपको 500 mm तक 4 डालने हैं, उसके बाद 1000 mm तक आप मतलब बढ़ाओगे तो 6 करोगे। अगर 1 मीटर से ज्यादा बड़ा टूल बन रहा है तो आप इसमें डाल सकते हो, 6 डाल सकते हो, 6
और फिर उसके बाद 1200 के आगे अगर बढ़ेगा तो फिर आप 8 प्लान कर दो, क्योंकि 400 mm में एक कम से कम आपको 300 mm में एक गाइड होना चाहिए, 300-400 mm में। तो ये क्वांटिटी के हिसाब से ऐसा रहता है। ये आपको क्लियर हो गया? क्वांटिटी समझ में आ गई आपको? यस सर। यस सर। ये नोट भी करना दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कोई लेंथी मोड आ जाएगा तो आपको ये फैक्टर यूज करना है, लेंथ में आपको क्वांटिटी बढ़ाना है, ठीक है। और अभी डायमीटर के लिए थोड़ा सा बात करेंगे, फिर हमारा ईजीपी का चैप्टर थोड़ा क्लोज हो जाएगा। इसमें कुछ आपको आसानी रहेगी सिलेक्शन करना। अभी कभी कभी और एक चीज एक्सप्लेन करें, कभी कभी क्या हो जाता है, पार्ट ऐसा रहता है कि हम लोग 4 गाइड पिलर नहीं लगा पाते, तो ये ऐसा रियर होता है, काफी नहीं होता, क्योंकि मैंने भी अभी तक खाली 2 मोड में ऐसा लगा है कि जिसमें 3 गाइड पिलर लगाए। तो 3 गाइड पिलर के साथ भी मोल्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि कभी कुछ और पार्ट रहेगा जिसमें आपको पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा, मटेरियल ही नहीं रहेगा, उधर बूस्ट डालने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी पिलर के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो, 3 भी लगा सकते हो। बट हाँ देखिए, रियर केस में 3 लगाना है, स्टैंडर्ड केस में आपको 4 ही लगाना है। और इसका भी देखिए, मोल्ड का जो साइजेस रहेगा आपको, या मतलब मैंने डिस्कस किया है कि मीडियम साइज का मोल्ड क्या रहता है, यस स्मॉल साइज का क्या होता है, और बड़ा कौन किसको बोलते हैं, आपको मैंने डिस्कस किया है, याद है? यस सर। क्यों? ओके, ये किसका आंसर है? प्रांजल आप बता रहे हो, अंकुश बता रहे हो? हाँ मैं बताऊँ सर कुछ। अंकुश जी, तो आप मुझे बताएंगे यस स्मॉल मोल्ड हम लोग कब तक कंसीडर उसको स्मॉल बोलेंगे, क्या साइज तक स्मॉल रहेगा? सर 300 तक स्मॉल, 300 से 600 मीडियम, 600 से ऊपर लार्ज। ग्रेट। तो उसी के हिसाब से अभी ये जो गाइड पिलर और बुश रहेंगे ना, तो वो उसी के हिसाब से हम लोग इसमें प्लान करेंगे। तो 300, इससे भी अभी क्या और एक सीरीज में आपको बताऊंगा जिसमें हम लोग ना 200 mm का मोल्ड भी कंसीडर करते हैं, काफी छोटा, 200 mm से नीचे, है ना। तो इजेक्टर, सॉरी इजेक्टर नहीं, गाइड पिलर का जो काम रहता है वो हमेशा क्या काम रहता है, उसको गाइड करना, बराबर, उसके ऊपर जो साइड थ्रस्ट आएगा उसको एब्सॉर्ब कर लेना, उसको सपोर्ट करना। तो ये जो गाइड पिलर है हम लोग एकदम पतला पतला अगर डालेंगे 10 mm 12 mm तो उसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा, वो साइड थ्रस्ट में क्या हो जाएगा, खुद बेंड हो जाएंगे पिलर। तो मिनिमम हम लोग इसमें 16 डायमीटर का पिलर यूज करते हैं। ओके, 16 डायमीटर। तो 16 डायमीटर का जो पिलर रहेगा वो हम लोग मैक्सिमम मतलब 150-200 mm के मोल्ड में यूज करेंगे, 16 डायमीटर का पिलर, ठीक है। ये बात थोड़ी सी समझ लो आप, 16 डायमीटर के साथ अगर पिलर यूज कर रहे हो तो उसका जो बुश का डायमीटर रहेगा वो कितना रहेगा, हर पर साइड हम लोगों को मिनिमम 2.5 mm का वॉल थिकनेस चाहिए बुश के लिए। जैसे कि छोटा छोटा बुश है तो छोटे से छोटे बुश में ये जो थिकनेस रहेगा, आप सब लोगों को एनएक्स का स्क्रीन दिख रहा है? आई होप सो। नहीं दिख रहा है तो आप बता दीजिए। दिख रहा है सर, दिख दिख रहा रहा है। तो ये जो थिकनेस है यहाँ पे देखिए 4 mm है, वो छोटे से छोटे बुश में कितना रहेगा, 2.5 mm, ठीक है। अगर 2.5 mm से हम लोग कम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाता है जल्दी। तो इससे पतला नहीं करना है, ओके, 2 mm नहीं करना है, 2.5 mm मिनिमम रखना है। 2 mm करना है तो उसमें कुछ जान नहीं रहेगी, वो बाहर से दबाएंगे तो अंदर दब जाएगा, ठीक है। तो ये जो बुश दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, इसको हम लोग 2.5 mm का मिनिमम थिकनेस देंगे। तो 16 का अगर बुश लेते हैं, सॉरी पिलर लेते हैं, तो बुश कितने का आएगा, 21 का आएगा, बराबर। मतलब 2.5 पर साइड, तो टोटल 5 mm ऐड हो जाएगा। तो इसका थिकनेस क्या, ओडी क्या रहेगा, बुश का ओडी रहेगा 5 mm से बड़ा, तो ये 21 का हो जाएगा। और ये जो कॉलर है इसमें पर साइड 2 mm, तो मैक्सिमम ओडी अपना कितना हो जाएगा, 25 का मेन ओडी हो जाएगा, बराबर।
ये समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे आप? यस सर। ओके, सिंपल है। आईडी मेरा 16 है, पर साइड 2.5 mm हो गया मेरा, 2.5 21 mm हो गया, और कॉलर 2 mm पर साइड 2 mm बढ़ गया, तो 25 mm तक मेरा मेन ओडी हो गया। 25 का 26 भी कर सकते हो आप। ठीक है, किसी का माइक माइक ऑफ ऑन है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, बंद कीजिए। तो ये हो जाएगा 26 mm तक। और जो गाइड पिलर हम लोग ले रहे हैं, गाइड पिलर के साइड में आपको एक बार दिखा दूं। ठीक है, ये गाइड पिलर में हम लोग देखेंगे तो गाइड पिलर की कंडीशन में क्या रहेगा इसका स्टेटस। अगर इस टाइप का हम लोग डालते हैं गाइड पिलर, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में, ये 16 mm रहेगा, तो सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे हम लोग इसका जो डायमीटर है वो 4 mm से बड़ा करेंगे, 5 mm से, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलर का 2 mm। ये मैंने सबसे छोटे के लिए बताया। ओके, कल परसों मैंने एक कैलकुलेशन बताया था ड्रॉ करके शीट में, तो उसमें मैं क्या 4 mm 8 mm कंसिडर कर रहा था, बराबर। वो है मीडियम टाइप के मोड के लिए। तो हम लोग छोटे के लिए बात कर रहे हैं, 200 mm से नीचे रहेगा, 16 mm डायमीटर, हम लोग 16 कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आप 18 भी कर सकते हो, अगर मोड में जगह है तो। ठीक है, तो अभी 200 mm के लिए ये हो गया। अभी 300 mm या 300 350 mm के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा नोट कीजिए, रिकॉर्ड भी रहेगा तो अच्छा है। 300 350 के लिए जो साइज रहेगा, ये आपको मिनिमम गाइड पिलर का डायमीटर रखना है 20 या 22 mm। मिनिमम बोल रहा हूँ, आप मैक्सिमम 24 तक जा सकते हो, उसमें वो सूट भी करता है और स्ट्रेंथ भी रहता है उसके हिसाब से। अगर आप छोटा पिलर डालना चाहते हो तो इसको आप 20 से लेकर स्टार्ट और 24 mm तक एंड कर सकते हैं इसका डायमीटर। तो इसके बाद बाकी के जो डायमीटर है वो अपने आप आपको निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अभी 400 का अगर मोल्ड हम लोग कंसिडर करें, 400 से हम लोग अभी 600 तक कंसिडर करते हैं, तो इसका जो गाइडिंग डायमीटर रहेगा वो 28 से लेकर 32 तक आप कंसिडर करोगे। और अभी 600 से के बाद आपको 1000 mm तक आपको 40 डायमीटर कंसिडर करना है, 40 से लेकर 45 तक। और उसके बाद 1200 1300 mm का कोई मोल्ड बेस आता है, 1500, तो आप ज्यादा से ज्यादा 50 डायमीटर 50 55 इसका ले सकते हो। और उससे बाद भी बड़ा मोल्ड आता है, 2 मीटर 3 मीटर आएगा, तो उसके लिए आपको क्या गाइड पिलर नहीं डालने हैं, उसमें वेजिंग डालना है और उसमें स्क्वायर ब्लॉक डालने हैं, जिसको हिल ब्लॉक कहा जाता है। तो उसमें क्या रहेगा, स्क्वायर ब्लॉक आ जाएंगे, गाइड पिलर नहीं आएंगे। तो जिसको हिल ब्लॉक बोला जाता है, मोल्ड की एक साइड में स्क्वायर ब्लॉक लगाते हैं और दूसरी साइड में जो हम लोग पट्टी लगाते हैं ना, इसमें पट्टी नहीं गाइड रेल लगाते हैं ना, किसमें, स्लाइडर में, उसी हिसाब से सामने ग्राफाइट एम्बेडेड वाला या हार्डन वाला कोई ये रहेगा, ब्लॉक रहेगा, वो ब्लॉक उसको गाइड करता है। मतलब क्या उसको गाइड रेल ही रहते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। मैंने एक वीडियो में आप मैं एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, चाहिए तो आप एक बार समझ लो। अभी मुझे याद नहीं वो कौन सा वीडियो है। बिग टूल में काफी बार आपको वो दिखाई देगा। कहाँ गया, ठीक है, वो भी मैं वीडियो नहीं ढूंढता। तो ये इसका इजेक्टर, सॉरी इजेक्टर का नहीं, मेन गाइड पिलर का साइजेस हम लोग ऐसा इसको कंसिडर करेंगे। इसके बाद हमारा कॉल रहेगा इजेक्टर गाइड पिलर और बुश के बारे में। तो इजेक्टर गाइड पिलर और बुश के बारे में हम लोग को के पास ज्यादा साइजेस अवेलेबल नहीं है। हम लोग मिनिमम स्टार्ट करते हैं 12 डायमीटर से छोटे मोड के लिए, फिर मीडियम टाइप के जो टूल रहेंगे उसमें हम लोग 16 mm लगाएंगे, मतलब 300 से लेकर 600 mm तक हम लोग 16 का प्लान कर सकते हैं, 20 का प्लान कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 25 आता है, फिर 30 आता है, और 30 के बाद कोई साइज नहीं है, उसको हम लोगों को बढ़ाना नहीं है।
ये बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है, काफी बड़ा ये लोड उठा सकता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है ना, साइड थ्रस्ट नहीं रहता। तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो लेंथ के हिसाब से, बट उसमें साइड थ्रस्ट नहीं रहता, तो उसमें क्या लोड नहीं आता उसके ऊपर ज्यादा। तो उसका क्या काम है, ओनली लीनियर प्लेट्स को आगे पीछे लेके जाने का। ठीक है, तो आप इस हिसाब से इजेक्टर, गाइड पिलर और बुश प्लान कर सकते हो मोल्ड में। यस आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा ईजीपी, गाइड पिलर, पुश और ईजीपी। यस और सर, इसका कोई चार्ट भी है क्या? इसका कोई स्टैंडर्ड चार्ट नहीं है, बट ये जो मैंने आपको सेगमेंट बताया ना, ये कैसा है, एलकेएम हो गया, डीएमई हो गया, हुतावा हो गया, ये जो मोल्ड मैन्युफैक्चरर लोग है ना, तो इन लोगों ने इस हिसाब से मतलब ये किया है, मतलब साइजेस डिफाइन किए हैं। वही साइजेस मैंने आपको शेयर किया। अभी मेरी तरफ से मैं आपको एक चार्ट शेयर करूंगा फिर भी, जो हम लोग रेगुलर काम में यूज करते हैं। यस उसमें मैं छोटे मोड के लिए नहीं है, मीडियम से स्टार्ट होता है हमारा। तो उसका मैं आपको कल कल नहीं, संडे के सेशन में आपको मैं वो चार्ट शेयर करूंगा। इतना बड़ा नहीं, छोटा, 2-4 ही रो है, मतलब ज्यादा हम लोग 400 300 400 से स्टार्ट किए, और जस्ट 300 एम का, 200 300 एम का डिफरेंस के साथ एंड किया उसको। जैसे कि कोई मोल्ड बेस आप इन करते हो, तो उसके साथ में वो साइजेस आ जाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, मोल्ड दिखता छोटा है लेकिन गाइड पेयर बहुत बड़े दिखते हैं। अभी इसमें क्या, ये अप्रोप्रिएट लग रहा है दोनों में, और इसके साइज के हिसाब से भी बराबर है। नहीं तो फिर आप मतलब प्रैक्टिकली मोल्ड देखोगे तो काफी बड़े बड़े पिलर दिखते हैं। और आपको क्या, इसका जो सेक्शन लोगे ना कोई भी पिलर का, अभी चारों का सेक्शन मिलाने के बाद इतना बड़ा हो जाता है वो, आप बिलीव नहीं करोगे कि इतना स्ट्रेंथ उसमें रहेगा। सिंगल देखोगे तो बहुत पतला रहता है। जैसे कि ये 26 है, अभी 26 और 26 52 हो गया, और 52 और 52 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 104 mm का रॉड बेंड करना किसकी मतलब उसमें साइड से फोर्स कोई आएगा ना, तब जाके वो भी बहुत टन में लगेगा, उसके बाद उसको बेंड कर पाएंगे। अभी इसमें क्या, साइड थ्रस्ट रहता नहीं ज्यादा, खाली पार्ट का जो एरिया रहेगा ना, अभी पार्ट का एरिया कितना है उसके ऊपर उसको साइड थ्रस्ट लगेगा, लेकिन अपने आप में ये बहुत ताकतवर हो जाता है चारों मिला के। ठीक है, फिर आप लोगों को कुछ अगर इसके बारे में कुछ रहेगा, वरीज रहेगा, तो आप फिर मुझे नोट करके पूछ सकते हो। हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, फिर डे आफ्टर टुमारो, सॉरी मंडे को मिलेंगे। और चार्ट के लिए मुझे, ठीक है चलेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा तो भी चलेगा, मैं अवेलेबल करके रखता हूँ। थोड़ा समरी लिखा करो आप लोग, हाँ? समझ लो सबसे पहले, बाद में समरी। यस सर। आई होप आपको गाइड पिलर और बुश क्लियर हुआ रहेगा। मैंने बना के कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे लगाते हैं, और उसके पीछे जो भी कुछ हिस्ट्री रहेगा वो आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, यस सर। ठीक है देन, आज के लिए गुड नाइट, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट ऑल सर। ऑफ यू।